जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एसएच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर रीजनिंग टॉप 20 क्वेश्चन जो हर एक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना होता है या तो इस टाइप से संबंध बनता है या फिर इस टाइप से संबंध बनता है। ठीक है, तो इसमें देखा जाएगा दोस्तों कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम बताते हैं कि किस टाइप से इसमें संबंध बना हुआ है। देखिए ये है 14 के सामने 21। तो दोस्तों 14 को अगर आप गुणा कीजिएगा 1.5 से, 1.5 कितना होता है 1.5 से अगर आप गुणा कीजिएगा दोस्तों तो ये 21 होगा। ठीक है, यानी दोस्तों 14 का 1.5 गुना 21 है। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों 12 का 1.5 गुना 18 है। तो 12 का 1.5 गुना कितना होगा 12 का 1.5 गुना 18। 12 का 1.5 गुना 18। देखिए यहाँ पर है। उसी टाइप से दोस्तों 18 का आप 1.5 गुना कितना होगा दोस्तों, 18 का 1.5 से गुणा कीजिए तो 18 से अगर 1.5 से हम गुणा कर रहे हैं तो कितना होगा, 18 का 1.5 से गुणा करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 27। 27 को ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, देखिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 27 रखा जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। यानी 14 का 1.5 गुना 21 है, 12 का 1.5 गुना 18 है, 18 का 1.5 गुना 27 होगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन संख्या भरी जाएगी। दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो इस टाइप से ही संबंध बनता है। अब हम लोग को देखना है कि किस टाइप से इसमें संबंध बना हुआ है। तो देखिए 8 का सामना 24 है, तो 8 का सामना 24 कैसे हुआ, 8 को अगर 3 से गुणा कीजिएगा, 8 का अगर 3 से गुणा कीजिएगा दोस्तों तो 8 तिरिके 24 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है 8 का 3 गुना 24 है। उसी टाइप से दोस्तों ये 17 का 3 गुना 51 है। उसी टाइप से दोस्तों 24 का 3 गुना कितना होगा, तो 24 का 3 गुना 72 होगा। 72 होगा। ठीक है, 72 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लीजिए 8 का 3 गुना 24, 17 का 3 गुना 51, 17 का 3 गुना 51 और 24 का 3 गुना 72 होगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, तो 72 रखा जाएगा प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं दोस्तों आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यही देखना है। तो देखिए दोस्तों 14 का 3 गुना 42 है। ठीक है, 14 का 3 गुना है 42 और 19 का 3 गुना है 57। उसी टाइप से दोस्तों 23 का 3 गुना है 23 का 3 गुना 69 और 18 का 3 गुना 18 का 18 36 18 54।
54 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है दोस्तों? 18×54 54 देख लीजिए आया हुआ ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? तो 54 रखा जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है? तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यही देखना है। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा, या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। हमको देखना होता है कि इसमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है। मगर एक शर्त और है कि जिधर ज़्यादा होता है, देखिए इधर 126, 168 और 216, यानी दोस्तों ये इस टाइप से भरा गया है। हम लोग को एग्ज़ाम में देख के पता करना होता है, ठीक है, कैसे भरा गया, इस टाइप से भरा गया होगा। समय बचाने के लिए दोस्तों इस टाइप से देखा जाता है कि जिधर ज़्यादा होगा उधर ही से भरा जाता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे भरा गया है। तो देखिए दोस्तों, 2 है, 2 से और 7 से गुणा और फिर 7 से 9 से गुणा, इन तीनों को गुणा कर दीजिए। तो 7 दूनी के 14, 14 नवा 26 से 126। देखिए यहाँ पर है ना, वैसे ही इन तीनों को गुणा कर दीजिए, 7, 3 और 8, इन तीनों को गुणा कर दीजिए दोस्तों, तो आ जाएगा 168। वैसे ही दोस्तों 9 और 4, 9 4 13 और 13, ठीक है, 9 का अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 9 चौके 36, 9 चौके 36 होगा दोस्तों, गुणा करना है ना, 9 चौके 36। और 36 से दोस्तों फिर 6 से गुणा हम लोग कर देंगे तो आ जाएगा 216, 216। यानी दोस्तों 6 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है, देखिए आया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 6 रखा जाएगा। ठीक है, 216 आने के लिए। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है? देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यही देखना है दोस्तों। ठीक है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा, या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। अब हम लोगों को देखना होता है कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है दोस्तों। पहले इसको हम मिटा देते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे संबंध बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर है 3, 9 है, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। यहाँ पर है 4, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, प्लस 2 कर दिए। फिर उसके बाद दोस्तों 1 किसका स्क्वायर है? 1 का, और इन तीनों को जोड़ दिए तो आ गया 6, 6। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 आया हुआ है। उसी टाइप से 36 किसका स्क्वायर है दोस्तों? तो 6 का स्क्वायर है, 6 6 के 36। 16 किसका स्क्वायर है दोस्तों? तो 16 4 का स्क्वायर है, तो प्लस 4। उसी टाइप से दोस्तों 9 किसका स्क्वायर है? 9 3 का स्क्वायर है, और इन सबको जोड़ दीजिए दोस्तों तो 13 हो गया। ठीक है, इन तीनों को जोड़ दीजिए, 13 हो गया। और देखिए 13 यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 25 किसका स्क्वायर है? 25 5 का स्क्वायर है। फिर दोस्तों 9 किसका स्क्वायर है? 9 3 का स्क्वायर है। फिर 4 किसका स्क्वायर है? 4 दोस्तों 2 का स्क्वायर है, और सबको जोड़ दीजिए तो हो गया 10। 10 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों? 10 देख लीजिए आया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 10 रखा जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए।
दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है तो देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यही देखना है। तो देखिए दोस्तों, अगर इस टाइप का प्रश्न आएगा तो देखिए चार का इस टाइप से देखा जाता है, या फिर दोस्तों प्रश्न इस टाइप से देखा जाता है। इसमें देखना है कि किस टाइप से ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों किस टाइप से ये ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए 4 है, 4 का अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा। 4 का दोस्तों अगर 4 से हम लोग गुणा करते हैं तो 4 चौके 16 आएगा। फिर दोस्तों 16 को 4 से अगर हम लोग गुणा करते हैं तो कितना आएगा। 16 को 4 से 16 चौके 64 आएगा। देखिए 64 आया हुआ है। फिर दोस्तों 64 को अगर हम लोग 4 से गुणा करते हैं तो कितना होगा। 64 को 4 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 256 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों। देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा तो 256 रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, 256 रखा जाएगा। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है तो देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो दोस्तों इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा, या तो इन चारों में संबंध देखा जाता है, इन चारों में संबंध देखा जाता है, या फिर दोस्तों इस टाइप से संबंध बना होता है। इस टाइप से संबंध बना होता है। इसमें देखना है हम लोगों को किस टाइप से संबंध बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं किस टाइप से संबंध बना हुआ है। देखिए 8 का 1.5 गुना है दोस्तों। 8 को अगर 1.5 से गुणा कीजिएगा ना तो 12 होगा। और दोस्तों 12 को अगर 1.5 से गुणा कीजिएगा, 1.5 कितना होता है 1.5, 1.5 होता है 1.5 से गुणा कीजिएगा तो 18 होगा। उसी टाइप से दोस्तों अगर 60 को अगर 1.5 से गुणा कीजिएगा ना तो कितना होगा 90 होगा। और उसी टाइप से दोस्तों 24 का अगर 1.5 से गुणा कीजिएगा ना तो कितना होगा। 24 का अगर 1.5 से गुणा कीजिएगा तो दोस्तों 36 होगा। 36 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है। देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 36 रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है तो देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का जब भी प्रश्न आता है तो इसमें देखा जाता है कि इनमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों इनमें भी संबंध बनेगा। उसी टाइप से दोस्तों इसमें भी संबंध बनेगा। कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर 144 आया है, जैसे यहाँ पर 9801 आया है, उसी टाइप से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगा। ठीक है, जैसे इसमें भरा गया है, जैसे इसमें भरा गया वैसे ही इसमें भी भरा जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कैसे भरा गया। पहले साफ कर देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं कि कैसे भरा गया है। तो दोस्तों देखिए, ये है 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। ठीक है, यह है 3 का स्क्वायर 3 तिरिके 9। ठीक है, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 3 का स्क्वायर 3 तिरिके 9। अब फिर दोनों में गुणा कर दें, 16 और 9 में गुणा कर दें तो 144 आ जाएगा दोस्तों। 16 9 44 से। उसी टाइप से दोस्तों 11 का स्क्वायर 121। ठीक है, फिर गुणे 9 का स्क्वायर 9 9 81। ठीक है, फिर गुणे और 121 और 81 में गुणा कीजिएगा दोस्तों तो 9801 आएगा।
ठीक है। उसी टाइप से दोस्तों 15 का स्क्वायर कीजिए तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। फिर दोस्तों गुणा कीजिए, फिर 6 का स्क्वायर कीजिए, 6 के 36 होता है। और दोस्तों दोनों में गुणा कर दीजिए, 225 और 36 में गुणा कीजिए तो कितना आएगा, 8100 आएगा दोस्तों। 8100 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, देखिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 8100 रखा जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर, इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यही देखना है। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो इनमें देखना होता है किस टाइप से संबंध बना हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों इसमें भी संबंध बना हुआ होगा, या कभी कभी दोस्तों होता है कि इस टाइप से देखा जाता है कि इनमें कैसे संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से दोस्तों इनमें भी संबंध बना हुआ होगा। तो देखते हैं दोस्तों कि किस टाइप से ये बना हुआ है। तो आइए इसको पहले हम मिटा दिए, उसके बाद हम समझाते हैं दोस्तों कैसे बना हुआ है। देखिए 6 का 2 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो 6 का 2 से गुणा करेंगे, किससे, 2 से, तो 6 दूनी के 12, ठीक है। पहले इसको अच्छा से मिटा देते हैं, अभी और अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए ये वाले 6 का 2 से गुणा करेंगे तो 12, और ये वाले 3 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, है ना। उसी टाइप से दोस्तों ये वाले का 8 का 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 16, और 4 का 5 से गुणा करेंगे तो 4 5 20। 20 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 20 रखा जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर, इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है, देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यही देखना है। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा दोस्तों तो देखना होता है कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है। उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बना हुआ होगा, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बना हुआ होगा, उसी टाइप से इन तीनों में संबंध बनेगा और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाएगी। जैसे 85 आया है, जैसे 13 आया है, जैसे 221 आया, वैसे ही यहाँ पर संख्या आएगी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये है दोस्तों 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49। फिर दोस्तों ये है 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 के 36, और इन दोनों को जोड़ दें तो कितना होगा, 85। अब देखिए यहाँ पर 85 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होगा 3 तरीके 9, और 4 और 9 दोनों को जोड़ देते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 13 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 11 का स्क्वायर कितना होगा, तो 11 का स्क्वायर 121, फिर प्लस 10 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 10 का स्क्वायर होगा 100, और दोस्तों इन दोनों को जोड़ दिए, इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना होगा दोस्तों, 221। देखिए 221 यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 7 का स्क्वायर कितना हुआ, 7 7 49,
ठीक है। फिर दोस्तों 8 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर 8 है, 8 का स्क्वायर 8 अठाई 64, ठीक है। और दोस्तों दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 113, 113, 113 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन संख्या रखी जाएगी, तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 113 रखा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर, इसे मिसिंग नंबर कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आता है दोस्तों, तो आपको देखना होता है कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बना हुआ होगा, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बनेगा, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बनेगा। कहने का मतलब है जैसे 6 आया है, जैसे 5 आया है, जैसे 8 आया, वैसे ही प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर संख्या आएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कैसे बना हुआ है। तो दोस्तों देखिए, ये है 12 और ये है 3, 12 और 3 में हम गुणा कर दिए तो कितना हो गया 12 तिहाई 36, और 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। उसी टाइप से दोस्तों ये हो गया 10 और ये हो गया 2.5, 10 2.5 में गुणा कर दिए दोस्तों तो हुआ 25, 10 और 2.5 में गुणा किया तो 25, और 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। देखिए यहाँ 5 है। उसी टाइप से 16 और 4 में गुणा कर दिए तो 16 चौके 64, 60 4 64, ठीक है, 16 चौके 64, और 64 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 8 का स्क्वायर है। उसी टाइप से दोस्तों 27 और 3 में गुणा कर दिए तो 81 हो गया, और 81 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 81 9 का स्क्वायर है, 9 9 81, यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 9 रखा जाएगा। 9 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है। आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर, इसे मिसिंग नंबर कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा, या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से संबंध बनेगा, मगर एक कंडीशन और लागू होता है कि देखा जाता है दोस्तों, जहाँ जिधर ज़्यादा है 60 96 140, यानी इधर ज़्यादा है तो इस टाइप से ही भरा गया है, इसका मतलब इस टाइप से यानी भरा गया है, यानी इस टाइप से भरा गया दोस्तों। इस टाइप से क्वेश्चन को देखा जाता है, जिधर ज़्यादा होता है उधर ही भरा जाता है, खास करके समय बचाने के लिए देखा जाता है एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कैसे भरा गया है। तो देखिए 3 और 4, 3 5 तिहाई 15 और 15 और फिर 4 60, 60 देखिए यहाँ पर आया हुआ है। कहने का मतलब है दोस्तों 3 5 और 4 गुणा कर दीजिए सब में तो आएगा 60। उसी टाइप से दोस्तों 5 और 7, 5 7 और 4 तीनों में गुणा कर दीजिए, तीनों में गुणा कीजिएगा दोस्तों तो आ जाएगा 140, ठीक है। उसी टाइप से दोस्तों 4 और 4 में गुणा कीजिए, 4 4 के 16, और 16 में कितना से गुणा कीजिएगा तो 96 आएगा दोस्तों। तो 16 में अगर 6 से गुणा कर दें 16 6 के 96, यानी दोस्तों प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखा जाएगा, 6 रखा जाएगा। 6 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, ठीक है।
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 6 रखा जाएगा और तीनों में गुणा कर दिया जाएगा दोस्तों, तो 96 आ जाएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है, देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आता है, या तो इस टाइप से संख्या भरी जाती है या फिर इस टाइप से संख्या भरी जाती है। अब हमको देखना है कि क्या किस टाइप से संख्या भरी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों किस टाइप से संख्या भरी गई है। इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद अच्छे से इसको समझिए दोस्तों कि किस टाइप से संख्या भरी गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 10। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, आपको यही ध्यान से देखना है। तो आप गौर कीजिए, पहले आप गौर कीजिए दोस्तों कैसे बना हुआ है। गौर कीजिए और फिर आप समझिए कि ये किस टाइप से बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले 3 हो गया और 3 का, और फिर ये हो गया 6 और 3 गुणा कर दीजिए दोस्तों। 6 और 3 में गुणा कर दीजिए, कितना हुआ, 6 3 18, और 18 में दोस्तों 12 से गुणा कर दीजिए। इन तीनों को गुणा कीजिए दोस्तों, कितना आएगा, तो इन तीनों को गुणा कीजिएगा दोस्तों तो कितना आएगा, तो गुणा कीजिएगा तो आएगा 216 आएगा। और 216 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, तो 216 का क्यूब होता है 6। और देखिए यहाँ पर 6 आया हुआ है, 216 आएगा और 216 का क्यूब कितना होता है, तो 6 होता है दोस्तों। ठीक है, 6 देखिए यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ से गुणा कीजिए, तीनों में गुणा कीजिए दोस्तों तो 1000 आएगा, 1000 आएगा। और 1000 का दोस्तों क्यूब कितना होता है, 1000 का क्यूब होता है दोस्तों 10। और 10 देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है, यानी इन तीनों में गुणा करके क्यूब कर दीजिए। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों 2 4 और 64, इन तीनों में गुणा कीजिए तो कितना आएगा दोस्तों, गुणा करके देखिए तो कितना आएगा। चलिए गुणा हम लोग कर लेते हैं। देखिए 4 का 4, 4 दूनी के 8। ठीक है, और 8 का दोस्तों फिर 64 से होगा तो 512 होगा, 512 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 512 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8 होगा। 8 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ दोस्तों, देखिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, तो 8 रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। इसे मिसिंग नंबर कहाँ है, देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यही देखना होता है। तो देखिए कैसे, देखिए इन तीनों में जिस टाइप से संबंध बना हुआ होगा उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बना हुआ होगा, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बना हुआ होगा, उसी टाइप से इन तीनों में संबंध बनेगा। जैसे 35 आया है, जैसे 28 आया है, जैसे 48 आया है, वैसे ही यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम मिटा देते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि कैसे आया हुआ है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है 10 और 7, 7 और 10 में गुणा कर दिए तो 70 को दोस्तों 2 से भागा कर दिए तो कितना आ गया, 35। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 35 आया हुआ है,
उसी टाइप से दोस्तों 7 और 8 में गुणा कर दिए तो 8 साते 56, 56 को दोस्तों 2 से भागा कर दिए तो कितना आ गया दोस्तों 28। देख लीजिए दोस्तों 28 यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 8 और 12 में गुणा कर दिए, 12 8 96, 96 और 96 को दोस्तों 2 से भागा कर दिए तो कितना आया 48, 48 देखिए दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 8 से अगर 25 से गुणा कर दिए तो आएगा 200, 8 से और 25 से गुणा कर दिए तो 200 और 200 में दोस्तों 2 से भागा कर दिए तो कितना आएगा 200 में 2 से भागा कर दिए 100, यानी दोस्तों 100 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है, देखिए ऑप्शन में आया ऑप्शन नंबर बी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 100 रखा जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर, इसे मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों, देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना होता है कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बना हुआ होगा, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बना हुआ होगा और इसी टाइप से इन तीनों में संबंध बनेगा। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर 100, जैसे यहाँ पर 121, जैसे यहाँ पर 81, वैसे ही यहाँ पर प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर संख्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं कि कैसे आया हुआ है। तो देखिए यह है 7 और 3 10 और 10। ठीक है दोस्तों, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 100 और देखिए दोस्तों 100 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों 5 और 6 जुड़ेगा तो 11 होगा और 11 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 11 का स्क्वायर होता है 121। देखिए 121 यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 6 और 3 जुड़ेगा तो 9, 9 और 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 9 9 81 होता है और देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर 81 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 11 और 6 जुड़ेगा तो कितना होगा 17 और 17 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 17 का स्क्वायर कितना होता है तो 289, 289 और 289 दोस्तों कहीं ऑप्शन में आया हुआ है, देखिए आया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 289 रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। इस देखिए दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर, इसे मिसिंग नंबर कहाँ है, देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यही देखना होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना होता है कि इनमें किस टाइप से संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से इनमें भी संबंध बना हुआ होगा, उसी टाइप से इनमें भी संबंध बनेगा, उसी टाइप से इसमें भी संबंध बनेगा। जैसे 60, जैसे 84, जैसे 50, वैसे ही प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर संख्या आएगा। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं कि कैसे बना हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पर है 12 और 6, 12 और 16। देखिए यहाँ पर ये जो 16 है ना, ये 16 नहीं है दोस्तों, ये 18 है। ठीक है, तो 12 और 18 कितना हो गया, 12 18 हो गया 30 और 30 में 2 से गुणा कर दें तो कितना हो गया दोस्तों, 30 में अगर 2 से गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना हो गया
60 60 देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 22 और 20 दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना होगा, 22 और 20 42 होगा। अब 42 को दोस्तों 2 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा दोस्तों, 84 होगा। 84 दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 13 और 12 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 25 होगा। 13 और 12 को जोड़ेंगे 25। अब 25 में दोस्तों अगर 2 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 50 होगा। ठीक है, और 50 दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 40 और 18 में जोड़ देंगे तो कितना होगा, 50 8 58 होगा। और 58 को दोस्तों अगर 2 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा दोस्तों, 116 होगा। 116 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों, देखिए आया होगा ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 116 रखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए, तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। दोस्तों देखिए वही वाला क्वेश्चन है ना, जो पहला देखिए 116 आया था आंसर, ये वही वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर, इसे मिसिंग नंबर कहाँ है, देखिए यहाँ पर है। प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए दोस्तों, इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको देखना होता है कि या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। ठीक है, अब इसमें देखना होता है कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है दोस्तों। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। देखिए यह है 15 और यह है 13। 15 और 13 को जोड़ दिया तो कितना हुआ, 28, और 28 में से 8 को घटा दिया तो 20 आ गया दोस्तों। उसी टाइप से दोस्तों यह है 6 और यह है 3 9। 6 और 3 9, 9 में से 2 को माइनस कर दिए दोस्तों तो 7 आ गया। ठीक है, उसी टाइप से दोस्तों 5 और 9 को जोड़ेंगे तो 5 और 9 14। 14 में अगर एक प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर रख दे रहे हैं दोस्तों, तो अगर माइनस कर देंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखा जाएगा, एक। एक कहीं ऑप्शन में आया हुआ, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों, तो प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 1 रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। सारा क्वेश्चन हो चुका है, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, SSC एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।